नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। मैंने आपको बताया था कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेखपाल की भर्ती में बैठने का अवसर देना चाहती है। उस वक्त हमारे वीडियो को 13-14 हज़ार लोग, ज़्यादा नहीं देखे थे, 13-14 हज़ार लोग देखे थे। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम 15 गुना मिनिमम जो है, जो क्राइटेरिया है इनका 15 गुना तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो ये 15 गुना का जो सीन था, हमने आपसे बताया था कि इस 15 गुना के सीन में काफी ज्यादा दिक्कतें जो है झेलनी पड़ेगी आयोग को। एक तो शासन स्तर पर पॉलिटिकल माइलेज जो बनना था वो नहीं बन सकता है। अब ये देखिए कि ये कैसे हमारी बातें, पहली चीजें तो आप ये देख सकते हैं कि जो बाबुओं की परीक्षा थी, बाबुओं की परीक्षा के लिए 50% पाने वाले सभी लोगों को अलाउ किया गया। तो उससे काफ़ी चीज़ें देखिए, उसमें 50% लगाए, और यही चीज़ें जहां तक मुझको लगता है कि लेखपाल के लिए भी उनको लगाना है। अब हो सकता है कि शासन किस प्रकार से जो है करना चाहे, हो सकता है कि शासन के लोग कहें कुछ और, भर्ती ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जो मेंबरान हैं वो कुछ अलग तरीके से कर दें। क्योंकि बात ये होती है कि शासन एक अलग चीज तरीके से सोच सकता है और कर्मचारी अलग तरीके से सोच करके उनको शासन प्रशासन को कटघरे में ला करके खड़ा करवा दे जनता जनार्दन के बीच में। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में लेकिन ये शासन काफी फूंक फूंक करके कदम रख रही है। हर एक पहलुओं को नजर में रखते हुए उन्होंने जैसे ट्रिपल सी को हटाया, तो इससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि पेट के कट ऑफ में भी उनको ये मान के चलिए कि पेट के कट ऑफ में उनको ये बात ध्यान में जरूर होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परीक्षा में बैठालने का अवसर वो दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लाभ प्राप्त हो सके कि वो परीक्षा में बैठे। सिलेक्शन तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सिलेक्शन उसी का होगा जो 95 परसेंटाइल से ऊपर पेट में लाया है। अब वो लाने वाला व्यक्ति किस तरीके से लाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पेट में जो 95 परसेंटाइल से एबव है, यानी आप ये कह सकते हो 95 परसेंटाइल से एबव है, उनके चांस बनते हैं कि वो फाइट में है। अदरवाइज अगर आप देखिए 99.56 परसेंटाइल से ऊपर वालों का, अगर ऊपर से पेट के कटाव को बना करके जो है, मान लीजिए कि पेट के कटाव को ही लेखपाल भर्ती का चयन का आधार, ये कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि विज्ञप्ति में पेट के ये साफ साफ लिखा गया है कि ये एक अर्हकारी परीक्षा है, और अर्हकारी परीक्षा कभी सिलेक्शन का आधार नहीं हो सकती है, कभी कोर्ट में वो ठहर नहीं सकती है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बात की बात है कि मान लीजिए कि जो इतने कम नंबर पाए हैं, उनके सिलेक्शन में, मेंस में उनके जो अगर मेहनत नहीं किए, उसी तरीके से अपने आप को ढाले रहे और जाकर के सीधे परीक्षा में बैठ गए। बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, यूपीएससी में भी देखा गया है, यूपीपीएससी में भी देखा गया है कि जो उनका पीटी होता है उसमें काफी कम मार्क होता है, लेकिन पेट के जो ये आपका पीटी के बाद में मेंस में होता है, उनके मेहनत के आधार पर वो काफी अच्छा मेंस में कर ले जाते हैं। तो ये बातें नहीं है, बात की एक बात होती है कि किस प्रकार से आगे जो है चयन किन बच्चों का ही होगा। ज्यादातर होता भी सही वही है। तो ट्रिपल सी की अनिवार्यता को शासन ने खत्म कर दी। अगर शासन चाहता तो इस चीज को काफी पहले हटा करके आप लोगों को इसकी विसंगति दूर करके ये जो है वैकेंसी ला देते, और आप जो है अभी तक हो सकता है कि आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता। लेकिन अब शासन है, शासन तो अपने हिसाब से चलेगा, हमको आपको उसी के बीच में जीना है, अपना जीवन जो है तलाशना है। तो इसलिए आप जैसा शासन कह रहा है उसके हिसाब से आप तैयारी कर ही रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको हो सकता है कि जल्द से जल्द, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि विज्ञापन कब तक आएगा, विज्ञापन कब तक आएगा। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, ये मान के चलिए कि 20 दिसंबर के आसपास लग सकता था। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता उसके बाद में लागू होती, लेकिन अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें लोक से शासन जाने और निर्वाचन सेवा आयोग जाने। तो उस पर चर्चा ना करते हुए
ये मान के चलिए कि आपका विज्ञापन जब आएगा तब से लेकर के 20 दिन, कम से कम 20 दिन तो चलेगा ही चलेगा फॉर्म। और मिड दिसंबर के, यानी आप ये कह सकते हो कि एक सप्ताह ज्यादा से ज्यादा, आप अगर इनको कराना है तो 1 से 2 सप्ताह के भीतर आपके सामने जो लेखपाल का विज्ञापन है वो आ जाएगा। उसके बाद में मिड जनवरी के आसपास तक जो है फॉर्म भरा जाएगा, और फिर उसके बाद में इनको जनवरी या फरवरी माह के आसपास आपके लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा है वो भी संपन्न करा लेंगे। देखिए, विज्ञापन यदि आ जाता है, विज्ञापन यदि कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले आ जाता है तो परीक्षा पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन परीक्षा कराने के लिए भी पुलिस बल की आवश्यकता होती है। अगर इनकी मंशा साफ ही होती तो सब तो पहले ही कर दिए होते, लेकिन अब आपको लाकर के चुनाव में फंसाए हैं तो आपको तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो शासन करेगा उसी के हिसाब से ये जनता को चलना चाहिए। आप उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा, आप अपनी तैयारी को एकदम धार देते रहिए। मैथ्स और आपका जो ग्राम्य समाज है, हिंदी है और जीएस तो सभी के वैसे ही होते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप अपने इन चारों सब्जेक्टों को एकदम सही तरीके से मांझते हुए आप अपने, चाहे वो मैथ्स को और उसके बाद ग्रामीण परिवेश को और उसके बाद में जो हिंदी है, हिंदी को और जीएस को, इन सारी चीजों को एकदम धार देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए, मुझको जहां तक लगता है कि ये वैकेंसी अवश्य ही क्लियर होगी। और ये वैकेंसी क्लियर होगी तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर आप ये लाभ नहीं उठा पाए तो ये मान के चलिए कि 2024 में भले ही लोकसभा चुनाव है, लेकिन यदि ये सरकार नहीं बनती तो आने वाली जो सरकार है लोकसभा चुनाव में कितना उखाड़ पाएगी अपनी सीट, उसके हिसाब से वो यूपी का शासन चलाएगी। तो ऐसा तो मुझको नहीं लगता, ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए कि स्टडी चैनल पर। हो सकता है कि अगर यही शासन रहता है तो ठीक है, लेकिन जो शासन चुनाव के ऐन वक्त पर खड़ा हो और इतने ज्यादा जो है बहाने बना रहा हो वैकेंसी देने के लिए, तो आपको कैसे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि जो भी चीजें हो, जल्दी से जल्दी यदि आपका चयन हो जाता है, सभी लोगों का, जो भी व्यक्ति तैयारी करता है और लेखपाल बन जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे लिए जो भी चीज़ें हो, मेरे से जो भी मदद आपको चाहिए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मदद मुझसे चाहिए हो मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।